एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो आज जो पेपर था इंग्लिश का वो कुछ इस तरह का था, पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये नहीं कहूंगा 80 के 80 बैठ गया, लेकिन हाँ 70 नंबर तक अपना जो एनसीईआरटी कोचिंग पे एक लॉन्ग वीडियो डाला था ना, उसी में से आए हैं क्वेश्चन आंसर सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला दूसरा जो पहला क्वेश्चन तो इसमें सेट बी में पहला क्वेश्चन तो नोट समझ में बैठ गया, ठीक है, तो कर दिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इनके ऑप्शन मिला ले लें आप, ठीक है। आंसर पैसे जो था पहला जो है, पहले की हम बात करें तो पहले के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ पर, पहला जो है इसमें आपका रहेगा यहाँ पर सोशल सबसिस्टम, ठीक है। दूसरा जो आ जाएगा आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंट्स चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू, तो यहाँ पर सी वाला आ जाएगा। तीसरे की हम बात करें, ठीक है, तो इज अनइनफॉर्मल, ठीक है, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा फैमिली। और चौथा जो है वैल्यू कैन नॉट बी टाट दे आर, तो ये चौथा आपका जाएगा बी, हो गया भैया। यहाँ पर पांचवे की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन इज, ठीक है, स्विच्ड बिटवीन, तो ये पांचवा जो हो जाएगा इसका आपका जाएगा मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन, ठीक है। छठा जो हो जाएगा आपका द वर्ड, तो यहाँ पर छठे के अंतर्गत हम बात करें तो बेटा यहाँ पर देखिए डायरेक्टली बता देता हूँ हमें, ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद ना होगा, ठीक है। सातवें की बात करें तो सातवें में आपका बी, आठवां यहाँ पर सी, ठीक है। नौवे की बात करें अपन तो 9th वाला जो रहेगा आपका उसमें ए, और 10वां जो रहेगा उसके लिए आपका सी, हो गया। यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यार, ये क्वेश्चन तो पूरे वही के वही आए जो मैंने बताए थे। क्वेश्चन नंबर डिबेट कंपटीशन में हो गया, न्यूज़पेपर हो गया है, जेई नीट की तैयारी के लिए, ठीक है। और इसी के नीचे आपको देख सकते हैं लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक, ठीक है, लेटर पोस्टर लिखना था, यहाँ पर आप हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर अपन 6 की बात करें, देखिए ये चीज मिलान तो ये करना अपने को, समवन इज कॉलिंग माय नेम, ठीक है, समवन इज कॉलिंग माय नेम चेंज इनटू वॉइस, तो देखो माय नेम इज कॉल्ड, माय नेम इज कॉल्ड, माय नेम इज बीइंग भी आएगा, माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन, ठीक है। दूसरा जो आ जाएगा वो है आपका ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, तो बोथ के साथ इसका यूज करना था, तो सिंपल सा करना था आपको, देखो ही इज बोथ, ही इज बोथ, और बोथ के आगे लिखना था आपको इंटेलिजेंट, ठीक है, स्पेलिंग ये रही, ही इज बोथ लिख देता, फिर लिख देते इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के आगे लिखना था एंड करके हार्ड वर्किंग, तो पूरा बोल दूं, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तीसरा जब हम बात करें फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी सब्जेक्ट, तो एनी अदर सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, बाई फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की तुलना में देन फिजिक्स की तुलना में दूसरा सब्जेक्ट जो है ना वो आपका डिफिकल्ट नहीं है। तो आप निंदा मत करो, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है ना, मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, सब कुछ मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यदि आप उसको सूटेबल तरीके से लिख के आए होगा तो ये भी आपका सही है कि फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट, फिजिक्स जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है देन एनी अदर, ठीक है, एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, ऐसा करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नो सुनर डज ए थीप सी ए पुलिसमैन देन ही रन्स अवे, तो इसको आपको रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज, जैसे ही, तो अपन लिखेंगे एज सुन एज, मैं बोल के बता रहा हूं ना, लिखना कैसा था, एज सुन एज ए थीप सीज मतलब SEES मतलब ये, तो ए नो सुनर, ठीक है, सॉरी, एज सुन एज ए थीप सीज ए पुलिसमैन देन ही रन अवे, बाकी तो वैसे ही था, बाकी शुरू के था जान। चलो आगे देखते हैं, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग ए व्हाइट शर्ट, तो कुछ नहीं करना है इसको सेंटेंस को, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर हो गया, और ये इतना काट देते इतना, और इसकी जगह पे क्या लिखना था आपको, हु, वो नया जो नई न्यू इंग्लिश टीचर है ना, वो आदमी जो, ठीक है, पहना हुआ है व्हाइट शर्ट, टीचर मतलब आदमी नहीं है, टीचर है, हमको पता है, वो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी जल्दी में करेंगे भैया, घर पर सर पर थोड़ा बहुत तो होगा,
ठीक है भैया, निश्चिंत रहो, ये चैनल बेटा हमेशा आपके लिए ही तैयार है। थोड़ा सा इंग्लिश में अपना थोड़ा सा हाथ ज्यादा ही कमजोर है, बाकी फिजिक्स हो गया है, भूगोल हो गया है, बाकी अब आ जाओ मैदान में, देखते हैं क्वेश्चन आते नहीं आते अपने। ठीक है, डंके की चोट पर कह दो यार, एनसीईआरटी कोचिंग के मुकाबले कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो बताऊंगा वो क्वेश्चन हूबहू वही के वही आएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, तो लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करे बहुत गलत बात है, तो कोशिश अपन जरूर करेंगे। ठीक है, तो अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। आपने इंग्लिश में आपका बेस्ट दिया, पेपर अच्छा गया, ठीक है, नहीं गया है भाई साहब, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को भी आपको 33 नंबर ही आए हैं 12वीं में, 33 नंबर से पास हुए अपन 12वीं में। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में आगे नहीं कर पाए, तो ये इस चीज को भूलो, आप निश्चिंत रहो। इंग्लिश का पेपर सुधरा है, बिगड़ा है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उससे सुधरने दो, वो आगे बढ़ते बेटा। सारी चीजों का भाषण देने का समय नहीं है, सोल्यूशन मिलाते अपन। पर मैं आपके साथ हूँ, हर पल हर साथ हूँ। अब देखो असली पेपर की बात है, तो असली पेपर किसी के पास नहीं मिलना भाई साहब, हम भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। बाकी जुड़ना है तो जुड़ जाइए, बाकी आपकी मर्जी बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सी शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। शी डिड नॉट शट द डोर, शी डिड नॉट शट द डोर। शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक, तो शी इज सो वीक, सो आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा डेट। शी इज सो वीक डेट शी कैन नॉट वॉक, हो गया। चलिए यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अपन देखते हैं। तो पहले में अपन देखते हैं बेटा यहाँ पर ऑफ आंसर, ठीक है। दूसरे की बात करें तो सम आ जाएगा, तीसरे के अंदर आ जाएगा आपका दा, दादा, दादा, ठीक है। चौथे के अंदर आ जाएगा आपका हैज बीन रेनिंग, और मेरा बाबू चल चबीला में तो नाचूंगी, टिंटा टिंटा टिंटा। बेटा देखिए ये सारी चीजें, ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, है ना, केवल क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा 40 नंबर का सही होगा, 50 नंबर का सही होगा, डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट। अब आप समझो, मेरे को तो इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता भैया, जब भी मैंने जीवन में बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, आपके सबके सहयोग से बहुत कुछ है। ऑफलाइन कोचिंग भी है, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है भैया, और तरह तरह के 2-3 बिजनेस भी चल रहे हैं साथ में। तो इसका मतलब ये नहीं बेटा ये नंबरिंग आपका मायने नहीं रखता है, पर आपकी तरफ से आपने बेस्ट दिया वही बहुत है। ये शब्द उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेपर समझ सकते हैं आप। ठीक है, बाकी कोशिश मैं करूंगा अगले पेपर में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊं कि जो एग्जाम में 100% आने के चांस रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अपन इनका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। अभी सारी चीजों को छोड़ते हैं, नजरअंदाज करना सारी बातों को, किसी को बुरा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, अच्छी बात है, किसी को गलत भी लगेगा मेरी बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पर अपन बात करें तो पहले में तो आपका ऑफ था, दूसरे में सम आ गया है। तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में आपका दा आ जाएगा। चौथे की बात करें तो हैज बीन आ जाएगा। ठीक है, पांचवा जो रहेगा उसमें आपका केन है। ठीक है, छठे की हम बात करें तो इसमें टू। सातवां जो रहेगा आपका यहाँ पर सोडेट हो गया है। ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में बी वाला, पहले में तो बी वाला आंसर है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें आपका ए वाला आ जाएगा। तीसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा ब्रेवली, हो गया। और डॉक्टर साधो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। चलो पहला उत्तर देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आपका पहला क्या जाएगा यहाँ पर, हेयर कटिंग वाला है क्या? अच्छा, नियर ए कोस्ट है तो नियर ए कोस्ट। दूसरा का जाएगा पाइन। ठीक है, तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं सी। और चौथा जो रह जाएगा इसमें आपका जाएगा इमरजेंसी, इमरजेंसी का एनिमी है रे, द एनिमी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अपन फिजिक्स और भूगोल की, राजनीति, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्रॉपर नोट्स दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, 4 सिंपल पेपर दूंगा, मात्र 4 सिंपल पेपर। या तो 4 सिंपल पेपर को कर लो, या फिर हमारे साथ जुड़ जाओ एप्लीकेशन में, वहां से मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना, जिससे आप आराम से 60 नंबर तक कवर कर लोगे। आप कहोगे नहीं सर हमको पूरे के पूरे चाहिए, तो बेटा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रट फेंकते हैं आप चाहो तो आप आराम से। देखो जो यहाँ पर है इसका आपका जाएगा हेयर कटिंग, दूसरे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर ये महाराष्ट्रियन, तीसरा जो है ठीक है यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 पे। और चौथे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, और 5वें की हम बात करें तो इसमें ए वाला आंसर राइट रहेगा। ये क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ जरूर जुड़ोगे।
ठीक है, मैं अंत में फिर यही कहूंगा, लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ही नहीं करें, बहुत गलत बात है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, 100% अपना दो हर चीज में। बाकी जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा, प्रकृति का नियम ही है। यदि हर बच्चे को 80 में से 80 नंबर मिल जाते हैं तो आज हर बच्चा टॉपर बनता। टॉपर तो वही बच्चा रहेगा बेटा जिसने साल भर मेहनत की है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।